बुधवार को अष्टमी तिथि है। जिनको शुगर की बीमारी हो, बीपी हो, उनसे निवेदन करूंगा, गणेश जी का दांत जो टूटा हुआ है, उस टूटे हुए दांत के भाग की ओर 5 दुर्वा सफेद दुर्वा, पानी का जो जलाशय होता है, कुआं होता है, बावड़ी होती है, तालाब होता है, नदी होती है, वहां लगती है सफेद, 5 सफेद दुर्वा टूटे हुए दांत की ओर समर्पित कर दें। बुधवार के दिन अष्टमी तिथि, दुर्वाष्टमी के दिन दोपहर में ठीक 12 बजे वही दुर्वा 5 मिनट बाद उठा लें और उस दुर्वा को एक दिन में सुबह खाली पेट एक दुर्वा को खा लें। महाराज, आपका शुगर और बीपी लेवल में मिलेगा। आपके पास में जांच की मशीन हो तो अवश्य करिएगा। महाराज, जो बीमारी व्यक्ति को छूट ही नहीं रही हो, मतलब छूटने का नाम ही नहीं ले रही है, 15 दिन इसको सर्दी होती है गुरुजी, फिर बाद में सर्दी हो जाती है, कहीं निमोनिया हो जाता है, कहीं सर्दी हो जाती है, कहीं श्वास चलने लगती है, कहीं दमा चलने लगता है, थोड़ी दूर जाते हैं हांपड़ी भराने लगती है, 4 कदम चले हाथ भराने लगती है। उस व्यक्ति के लिए मात्र बटुक भैरव के मंदिर में 7 कटोरी में या दिए में तिल्ली का तेल भरकर रखकर आ जाएं। एक दिए का तेल एक कटोरी में डालकर लेकर आ जाओ और उसको वक्ष स्थल पर लगाना चालू कर दीजिए। फिर आप 2 किलोमीटर भी चलेंगे तो हांपड़ी नहीं भरा सकता, श्वास नहीं फूल सकती। तो कहते काल भैरव से भी प्रबलता जिसमें आ सकती है वो बटुक भैरव। किसी व्यक्ति से काम निकालना है, वो नहीं कर रहा, बहुत हाथ पैर जोड़ लिए तुमने और बहुत अकड़ेला व्यक्ति है, वो सुनने को ही तैयार नहीं है, साहब किसी की नहीं माने, किसी के बाप की नहीं माने, तो बटुक भैरव की माने। जो किसी की नहीं माने वो बटुक भैरव। काली तिल्ली को पीस कर थोड़ी सी सफेद तिल्ली का तेल डालकर महाराज उसका लेपन बटुक भैरव के सामने मंदिर में कर दिया जाए और एक सरसों के तेल का दिया उस व्यक्ति के नाम का लगा कर जाओ जिससे काम निकालना है, वो कर नहीं रहा। बस उसके 8 दिन में तुम्हें फिर जाकर आप मिल लीजिए, उसका स्वभाव देखना कितना नम्र हो जाए। आपको कुछ नहीं करना, केवल नम्रता का भाव, बहुत सुंदर व्यवहार करे। अकड़ गई उसकी। बटुक भैरव में वो प्रबलता हो, बटुक भैरव में वो सुख होता है जो शिव का एक रूप। हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है, अभी तक सारे ज्योतिषाचार्य को दिखा लिया, अभी तक सारे उपाय कर लिए, अब एक उपाय मेरे शंभू का जरूर कर दे देना। एक उपाय मेरे भोले बाबा का जरूर करना। कच्चा चावल जो होता है ना, इस चावल को पका लेना, ठीक है। और जिसकी भी राशि में मंगल हो महाराज, और विवाह नहीं हो रहा है, जैसे बच्ची 32 वर्ष की हो गई और कहीं का 35 साल का, कहीं का 40 साल का अगर हो भी गया है, तो एक प्रयास जरूर कर। मेरे शंभू पर विश्वास रखकर चावल को बिना नमक का पका ले, ठंडा कर ले, उसमें 21 बेलपत्र बेटी या बेटा जिसका विवाह करना है वो उसमें डाल दे। उस चावल को ठंडा कर बेलपत्र डालकर 5 शमी पत्र उसमें डाल दे, नाम और गोत्र, और उस चावल को ले जाकर किसी भी शंकर के मंदिर में शिवलिंग का श्रृंगार उस चावल से और बेलपत्री और शमी पत्र से कर दो। 7 लोटा पानी 7 भावर के लिए और अच्छे वर, अच्छा घर, अच्छी धर्म पत्नी या अच्छा पति प्राप्त करने के लिए 7 लोटा पानी चढ़ा दो। अपनी कामना कर पूजन कर चावल को वापस निकाल लो। शाम के समय प्रदोष के समय पर उस चावल का विसर्जन कर दो किसी भी नदी में। 3 से 3.5 महीने लगेंगे जी, मंगल विवाह पक्का हो जाएगा। ना अंगूठी पिनाना है, ना नक पिनाना है, केवल शिव पर विश्वास। शिव महापुराण में कोई ऐसा उपाय नहीं लिखा वेद व्यास जी ने जिस उपाय में धन लगता। पूरी कथा पूरी निकाल कर सुनिएगा। जब से कथा बाच रहे हैं लगभग 20-22 साल में, आप पूरी कथा कोई सी भी निकाल कर देखिए, यूट्यूब पर सब कथा डली हुई है। कभी कोई उपाय वेद व्यास जी ने ऐसा वर्णन नहीं करा जिसमें तुम्हारा 50,000, 25,000, 10,000, 20,000, 5,000, 2,000, 10,000 कहीं खर्च हो। बस केवल एक खर्चा जरूर है, वो तुम्हारे मन का खर्चा है और इस चित्त वृत्ति को शंकर में लगाना है, विश्वास रखकर शिव का अनुमोदन करना, भगवान शिव का स्मरण कर। शिव महापुराण बहुत सुंदर व्याख्यान कर रही है। एक निवेदन है आपको, फिर कहूंगा, बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है। जिसके घर में शांति ही ना रहती हो, सुख ही नहीं है, क्लेश 24 घंटे बना हुआ है, घर में ना कोई बात ना कोई प्रसंग, उसके बाद भी सबका मुंह फूला हुआ है, उसके बाद भी सबका चेहरा उतरा हुआ है। जिस घर में सुख और शांति ये दोनों चीजें नहीं है, वो
निवेदन है, लाल वस्त्र में लाल फूल रखकर उसमें थोड़ा धना, धना जानते हो, वो खड़ा धना आता है, धना पाउडर नहीं, धना, हरा धना, और 5 गोल सुपारी, जो गोल सुपारी होती है पूजन वाली सुपारी, 5 पूजन वाली सुपारी, 5 बेलपत्र इस लाल वस्त्र में रखकर घर के मध्य भाग में पूरे घर का केंद्र बिंदु मिला लो, पूरे घर का नाभि कोण मिला लो, पूरे घर का नाभि स्थल, मध्य स्थल मिलाकर वहां पटे पर रखकर कुंकू चावल से पूजन कर कर उस पर 3 बार पानी को फेर कर भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंदिर में बिना बोले जो रख कर आ जाता है, उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता, सुख और शांति ये दोनों प्रवेश कर जाती है। पति और पत्नी में दरार पड़ गई हो, जिस पति पत्नी की बात समाप्त होकर अदालत में केस पहुंच चुका हो, तलाक की बात आ गई हो और दोनों को दिल से अगर जुड़ना है कि मुझे इनके साथ रहना है या उसको इसके साथ रहना है और अदालत तक बात पहुंच गई है, वो अदालत को भी जाने दो। केवल आप बुधवार की अष्टमी के दिन जो आने वाली है, बुधवार के दिन, बुधवार की अष्टमी के दिन महाराज भगवान शंकर का शिवलिंग बेलपत्री के पेड़ के नीचे बनाना, साथ में गोबर के विनायक बनाना, गोबर का गणेश, और गोबर का गणेश बनाकर एक छोटी सी पिंडी जैसी माता जगदम्बा के लिए एक ढेली रख देना, गोबर की, मिट्टी या गोबर। इन तीनों स्वरूप का पूजन आप करना बड़े प्रेम से, चंदन चंदन आदि अक्षत पुष्प समर्पित, कच्चा दूध तीनों पर चढ़ाना, दही तीनों पर चढ़ाना, शहद तीनों पर चढ़ाना, घी तीनों पर चढ़ाना, शक्कर तीनों पर चढ़ाना। पूजन कर कर एक इतना बड़ा लाल वस्त्र, उस लाल वस्त्र पर अपने हाथ के छापे बनाकर कामना कर कर कि हम पति पत्नी में कभी झगड़ा ना हो, प्रेम बढ़े, क्लेश ना हो, आनंद बढ़े, छापे लगाकर उस वस्त्र से उन मूर्तियों को ढाक देना। पूजन कर कर घी का दिया लगाकर ढाक दीजिए। 108 चावल के दाने लेकर एक एक चावल का दाना अपनी कामना कर कर उस वस्त्र पर डाल दीजिए। वस्त्र का चावल अपने ऊपर बाद में छिड़क लीजिए, मूर्तियों का पूजन कर फिर वापस पूजन कर कर विसर्जन कर दीजिए। अगर अदालत में केस भी चल रहा होगा तलाक तक का, तो भी प्रेम बढ़ सकता है और आपका जीवन सुखमय हो सकता है। कोई पैसे नहीं दे रहा, अवश्य करें। कोई धन नहीं लौटा रहा, अवश्य करें। कहीं किसी कंपनी में आपका पैसा उलझ गया है, नहीं मिल रहा है, अवश्य करें, मिलेगा फल। लाखों रुपए डूब रहे हैं, एक बार करने में क्या जाता है, निकल आएगा पैसा। कामना कर 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 जो व्यक्ति मकान लेना चाहते हैं, जो व्यक्ति जमीन खरीदना चाहते हैं, जिनकी जमीन नहीं बिक रही हो, प्लाट नहीं बिक रहे हो, मकान नहीं बिक रहे हो, या कोई टेंडर भरा है प्रॉपर्टी का, किसी चीज का टेंडर भरा है, ठेका नहीं हो रहा हो, तो विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 बेलपत्र चंदन लगाकर शंकर जी के शिवलिंग पर चंदन लगाकर जो शिवलिंग पर चिपका देता है, भगवान शंकर उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। जिनके मकान नहीं उनका मकान, जिनका प्लाट नहीं उनका प्लाट, जिनका कोई काम नहीं वो काम विश्वकर्मेश्वर महादेव पूर्ण कर दे। और बहुत जल्दी अगर कोई चीज बेचना है, कोई भूमि फंसी पड़ी है, अटकी पड़ी है, बिकी नहीं रहे, या कोई प्लाट या मकान, तो काली तिल उसमें हल्दी मिलाकर विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दें, किसी भी शिवलिंग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।